हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद पार्थ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो हम आज पढ़ने वाले हैं साइंस। और अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं और बनना है अपने स्कूल का स्कॉलर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे बढ़ते हैं हम साइंस के चैप्टर 2 पर। तो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो यह है चैप्टर 2 ऑफ साइंस। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि एक एक्स्ट्रा बुक खरीद लो फॉर योर प्रेफरेंस। तो आपने खरीद ही ली होगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये ले लो यू लाइक। ये कोई प्रमोशन नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। ये बस आपकी स्टडीज़ के लिए है क्योंकि ये 9th क्लास है। तो मैंने यू लाइक ले रखी है। आप कोई भी बुक ले सकते हो आपके प्रेफरेंस के अनुसार। तो हम शुरू करते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर ही एक क्वेश्चन से शुरू होता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे अराउंड में जो भी हमारी सराउंडिंग्स में मैटर है वो प्योर है या नहीं। तो इसका आंसर देते हुए, व्हेन वी से समथिंग इज प्योर इट मीन्स दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो उसके पार्टिकल्स, उस सब्सटेंस के पार्टिकल बिल्कुल सेम होंगे। अगर वो एक प्योर सब्सटेंस है तो वो एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर होता है जो बहुत सारे पार्टिकल्स मैटर के बने होते हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स के, अलग अलग पार्टिकल्स के जो मिक्स हो रखे होते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग मैटर जो मिक्स हो रखे होते हैं उस सब्सटेंस में, उसको मिक्सचर बोलते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। तो मैंने ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में लिखा है। तो होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं जो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होता है, जो एकदम बराबर मिक्स हो रखे होते हैं। मतलब नाप नाप के कई चीज़ों का मिक्स हो रखा होता है, उसको होमोजीनियस बोलते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस में वो यूनिफॉर्मली नहीं होता। जैसे आप चाय बनाते हो तो चीनी तो कितनी भी डाल देते हो ना, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता, तो उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के लिए वाटर इन एल्कोहल। हाँ, वाटर इन एल्कोहल यूनिफॉर्मली मिक्स होता है तो उसको होमोजीनियस सब्सटेंस बोलते हैं। और मिक्स बिल्कुल हो जाता है कि दिखता ही नहीं है, अलग अलग दिखता ही नहीं है। और इसके अंदर है सैंड इन सॉल्ट। इसके अंदर अलग अलग दिखता है। जैसे आपने मिट्टी पानी में डाली तो बिल्कुल नीचे नीचे बैठ जाती है ना, तो वो अलग दिखता है इसके अंदर, पर इसके अंदर अलग नहीं दिखता। तो अगला पॉइंट ऐसे ही बनता है कि सेपरेट बाउंड्रीज, देयर हैव नो सेपरेट बाउंड्रीज। हम कोई बाउंड्रीज नहीं देख सकते कि शुगर अलग है और पानी अलग है, ऐसे हम देख नहीं सकते इस होमोजीनियस में। लेकिन हेट्रोजीनियस में हमें पता चल जाता है कि मिट्टी दिख रही है और पानी भी अलग दिख रहा है, तो अलग अलग दिखता है, तो उसको हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो अब हमारा अगला टॉपिक आ गया है, सोल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। सोल्यूशन के इक्वल होता है। अब सल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट होता है डिस्पर्जल मीडियम। डिस्पर्जल मीडियम, मीडियम इन विच सब्सटेंस एडेड। सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर सब्सटेंस ऐड होता है। जैसे वाटर के अंदर अगर हम नमक ऐड करेंगे तो उसके अंदर वाटर सॉल्वेंट होगा, और जो ऐड किया जाता है वो सल्यूट होता है, और नमक हमारा सल्यूट होगा। तो इसको ध्यान से समझना, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम सोल्यूशन के टाइप पे आ जाते हैं। ट्रू सोल्यूशन, और इसके 3 टाइप होते हैं, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। 3 टाइप होते हैं। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, और ये प्रॉपर्टीज़ ऐसे आ सकती है टेबुलर फॉर्म में, या फिर पॉइंट वाइज डिफरेंस लिख दो इन तीनों का। 3 नंबर का लगा देंगे, 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट
क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो ट्रू सोल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब बीम ऑफ लाइट उस सोल्यूशन के ऊपर जाती है तो वो फैल जाती है, तो उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, लेकिन इसके अंदर फैलती नहीं है। अभी एग्जाम्पल से बताएंगे हम। आगे बढ़ते हैं। वह ये टिंडल इफेक्ट की डिफाइन है, व्हेन लाइट कोलाइड फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। जब लाइट कोलाइड करती है, बीम ऑफ लाइट, और सेपरेट मतलब फैल जाती है, तो उसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। दे आर वेरी स्मॉल। ट्रू सोल्यूशन बहुत स्मॉल होते हैं, उसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए वो हमारी नेकेड आइज से, अभी आएगा क्वेश्चन पॉइंट, दे पास, ये इतने छोटे होते हैं कि मतलब फिल्टर पेपर होता है ना फिल्ट्रेशन के लिए, उससे ही पास हो जाते हैं। समझ लो ये कितने छोटे होते हैं। सो कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकते। दे आर होमोजीनियस, ये होमोजीनियस मिक्सचर में आते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होते हैं और ये इनकी कोई सेपरेट बाउंड्रीज नहीं होती, तो ये होमोजीनियस आते हैं। दे आर नॉट सीन बाय, हमारी इतने छोटे होते हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो देख नहीं पाती। और द पार्टिकल ऑफ आर, इसके पार्टिकल स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट एंड शुगर सोल्यूशन, इसकी कोई सेपरेट बाउंड्रीज नहीं होती। टिंडल इफेक्ट होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। पानी, उसके अंदर नमक डाला, अगर उसके ऊपर बीम ऑफ लाइट आएगी तो वो क्या दूर दूर चली जाएगी, सब मतलब फैल जाएगी, तो वो तो होगा नहीं। तो इसलिए जैसे आपको मैं बताता हूँ, रुको। जैसे कि आप ये देखो, ये एक सोल्यूशन मान लो, ये सोल्यूशन है और ये आई बीम ऑफ लाइट, ये, और अगर ये ऐसे टकराते ही सेपरेट हो जाती है तो उसको हम टिंडल इफेक्ट शो होगा उस चीज़ में। लेकिन अगर सेपरेट नहीं होती, सीधा पार आर पार, तो उसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। समझ गए? और भाई पढ़ाई कर ले। हम कोलाइड पे आते हैं। दे शो टिंडल इफेक्ट, इसमें टिंडल इफेक्ट शो होता है, लाइट इसमें सेपरेट हो जाती है तो इसमें टिंडल इफेक्ट शो होता है। दे आर स्मॉल बट बिगर देन ट्रू सोल्यूशन, ये स्मॉल होते हैं पर ट्रू सोल्यूशन से बड़े होते हैं। दे आर क्वाइट स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं पर थोड़े बहुत मतलब स्टेबल होते हैं। दे कैन नॉट सीन, हमारी निकेटाइट से ये भी नहीं देख पाते हम। दे आर लुक लाइक होमोजीनियस बट दे आर हेट्रोजीनियस, ये दे आर लुक लाइक होमोजीनियस, ये होमोजीनियस की तरह लगते हैं पर ये हेट्रोजीनियस होते हैं। और दे ऑल्सो पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, ये भी काफ़ी छोटे होते हैं। मिल्क और घी, इसका एग्जाम्पल है मिल्क और घी, दूध और घी इसके एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल्स याद कर लेना। अब बढ़ते हैं हम सस्पेंशन पे। दे शो टिंडल इफेक्ट, इसमें टिंडल इफेक्ट शो होता है। दे कैन सीन बाय नेकेड आइज, ये नेकेड आइज से देख पाते हैं हम। दे आर हेट्रोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। ये स्टेबल हैं, मतलब नॉट स्टेबल हैं, सॉरी, ये स्टेबल नहीं होते हैं। दे कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, दे कांट, यहाँ गलत लिखा हुआ है, दे कांट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। दे आर लार्ज, ये सबसे बड़े होते हैं सस्पेंशन, जैसे सैंड और वाटर। अब आप समझ ही गए होगे, आप तो समझदार बच्चे हो। सैंड और वाटर अलग अलग होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें आए हैं, तो ये सस्पेंशन होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम आ गए हैं कुछ न्यूमेरिकल की तरफ। ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन, या फॉर्मूले याद कर लोगे, बहुत इजी है। मैथ्स तो सबने करी हुई है, बहुत आसान फॉर्मूले हैं। अगर आपको इस फॉर्मूले के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप बता देना। और इसका एग्जाम्पल है, ये आसान है, ये आपको बस याद करने हैं, अच्छे से समझ लेना, ये आसान है। और जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर से, जो है ये चीज़, हाँ इसको बहुत अच्छे से याद करो। लिक्विड, गैस, एरोसोल होता है, फॉग, इसको याद करो, ऐसे लिख दो ऊपर, सीधा ऊपर, वेरी इम्पोर्टेंट, सर ने बताया था। अगर इस क्वेश्चन का एमसीक्यू ज़रूर बनता है तो हाँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ।
तो अब अगला टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसका तो पूरा चैप्टर था 8th में। हाँ बच्चों, बस ये उसका ही एक पूरा चैप्टर का एक थ्योरी है कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। इस क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम। तो कटिंग ऑफ ट्रीज फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज? जी हाँ गाइस, ये फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग, जहाँ पर भी हीट होती है वहाँ पर केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा केमिकल चेंज। बॉइलिंग केमिकल चेंज। पासिंग इलेक्ट्रिक, ये बाकी सारे आपका होमवर्क है, करके लाना। मतलब बता देना कि आपने किए, कमेंट में बता देना। ये बहुत आसान चैप्टर है अगर आप इसको अच्छे से समझो तो अगला टॉपिक है, ओ एलिमेंट्स तो हमने कर लिया ना, डिस्कस नहीं किया, तो हम एलिमेंट्स पे आ गए हैं। ये एमसीक्यू में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला एमसीक्यू पैराग्राफ है, मान लो, इसको ध्यान से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स होते गए हैं। एलिमेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी रखने वाले को हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो हम मेटल की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। मेटल्स होते हैं लस्चरस, लस्चर मतलब शाइनी अपीरियंस। जैसे ये है एक मेटल, अब इसकी अपीरियंस शाइनी है ना, तो ये है लोहा, लोहे का कड़ा, तो इसकी अपीरेंस शाइनी है। दे आर सिल्वरी, ये कलर्स हैं। दे आर सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो में ये पाए जाते हैं मेटल्स। ये इनके अंदर क्या होता है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक, ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे कि आप रॉड रखते हो, मम्मी जैसे क्या करती है, सर्दियों में गर्म पानी करते हैं तो रॉड डालते हैं पानी के अंदर, तो वो रॉड क्या करती है, पूरी रॉड ही गर्म हो जाती है। मतलब ऊपर ऊपर का नहीं होता, पूरी रॉड का जो आयरन पार्ट है पूरा गर्म हो जाता है, होता ही नहीं होता, और हम उसको टच करते हैं तो हाँ। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर है। ये डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब अगर आप इसको बीट करोगे तो ये वायर्स बन जाते हैं मेटल्स। अगर आप इसको बीट करोगे, मेलिएबल वाली प्रॉपर्टी, बीट करोगे तो वो थिन शीट्स बन जाएंगे। दे आर सोनरस, अगर आप उसको हिट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ध्यान से सुनना, तो आप ध्यान से सुनना इसकी साउंड। ये बीट करने पे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो यही है इसकी सोनरस प्रॉपर्टी। अब नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटलनेस, मतलब अगर आप नॉन मेटल को अच्छा एग्जाम्पल तो डिस्कस किए ही नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल में कुछ एक्सेप्शन, अब ये सारे हार्ड ही होते हैं, लेकिन कुछ एक लिक्विड मेटल है, वो है मरकरी। अगर आपसे कुछ एमसीक्यू आए कि विच इज़ अ लिक्विड मेटल ऑफ द फॉलोइंग, अगर मरकरी दिखे तो फटाफट ऐसे ऐसे देखो, ऐसे टेक, वही आपका लिक्विड मेटल होता है मरकरी। और आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा, ये भी मेटल होते हैं और हार्ड होते हैं जनरली, मतलब सॉलिड होते हैं तो हमने लिक्विड देख लिया, लेकिन हार्ड होते हैं तो ये सॉफ्ट भी होते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम, अगर आप इसको एक नाइफ, लोहे के नाइफ से कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं ये मेटल, पर ये मेटल में ही आते हैं। ब्रिटलनेस मतलब अगर आप किसी भी नॉन मेटल को मारोगे तो वो टुकड़ों में टूट जाएगा। लैक ऑफ लश्चर, वो शाइनी अपीयरेंस उसकी होती नहीं है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वो कंडक्टर अच्छे नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर नॉन लश्चरस, मेलिएबल, सोनरस, वो लश्चरस भी नहीं होते, शाइनी अपीयरेंस भी नहीं होता, मेलिएबल भी नहीं होते, उसको मारने पे शीट्स भी नहीं बनती, टक्टाइल भी नहीं होते, वायर्स भी नहीं बनती, सोनरस भी नहीं होते, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें कुछ नहीं होता। मतलब ध्यान रखना। इसके एग्जांपल है ब्रोमाइन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये कुछ इसके नॉन मेटल हैं। मेटलॉय, और नॉन मेटल में आता है हमारा सबसे हार्ड चीज डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है, याद रखना। और मेटलॉइड्स, और अगर आपको एमसीक्यू चाहिए हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी शेयर कर दूंगा। और मेटलॉइड्स, इट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, इस
मतलब ये मेटल और नॉन मेटल की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज रखता है। एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसके एग्जाम्पल याद रख लेना, ये याद करने ज़रूरी है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। रिपीट विद मी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। जैसे कि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे हो, मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, छोड़ो आप 9th क्लास को, याद तो हो ही जाएगा। अरे 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 अरे, टॉपिक आ गया कंपाउंड। क्या होता है कंपाउंड? अ कंपाउंड सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। जब दो और दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कमेंट में बता दो। कंपाउंड्स। हम कंपाउंड का एग्जाम्पल नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, और आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल आप देख लेना। और आपको मैं शेयर करने वाला हूँ जो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिक्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ जाता है, और इसके भी क्वेश्चन बन जाते हैं। मेक दिस फ्लो चार्ट, 5 नंबर, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंसेस। मिक्सचर क्या होता है? एलिमेंट कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज इट फॉर्म्ड। ये मिक्स मतलब जो मिक्सचर होते हैं उसके अंदर एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी मिक्स होता है, पर कोई न्यू कंपाउंड, कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करता, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। मतलब अलग अलग चीज़ें बहुत सारी मिक्स होती हैं इनफॉर्मली। मतलब आप समझ जाओ, आपको समझाया था मैंने फर्स्ट, मतलब अभी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले ही। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म एलिमेंट को रिएक्ट करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, फॉर्म अ न्यू कंपाउंड के लिए। इसके लिए केमिकली रिएक्शन होते हैं। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। इसमें वेरिएबल कंपोजिशन होता है। द कंपोजिशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है, लेकिन इसकी मिक्सचर की कैसी होती है? क्या बताया था? चाय में चीनी डालते हैं तो अलग अलग हो जाती है। आप नाप के थोड़ी डालते हैं, ये डाल दी 1 ग्राम चीनी, पापा को 2 ग्राम पसंद है, 2 ग्राम, ऐसे थोड़ी डालते हैं। हाँ, तो अ मिक्सचर शोज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर अपने प्रॉपर्टीज दिखाता है। टेस्ट आता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस का। चाय के अंदर चीनी का टेस्ट आता है, नहीं आता? तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज शो करता है, पर ये टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। न्यू सब्सटेंस बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज जब उसका सब्सटेंस बनता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजली बाय फिजिकल मेथड। ये फिजिकल मेथड से बहुत ईजली सेपरेट हो सकता है, पर ये कैन बी ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन से ही ये सेपरेट हो सकता है। तो आपको ये याद करना है। तो मैं आपको देने वाला हूँ इस बुक के नोट्स, अपने नोट्स। तो फटाफट आप देख लो। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ये मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। तो फटाफट आप नोट कर लीजिए। ये चैप्टर 2 के नोट्स हैं। ये आप बुक खरीद सकते हैं। यू लाइक, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन। आप ये आप नोट कर लीजिए फटाफट से। वीडियो को पॉज कर करके आप नोट कर लेना। जिनके पास पैसे ना हो, जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो, वो मेरी वीडियो से आराम से नोट कर सकते हैं। तो ये आप वीडियो पॉज कर लेना और इसको ध्यान से रीड कर लेना एक बार। क्या कर लेना? रीड। क्योंकि 9th इज़ नॉट इजी क्लास। मैं डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ, समझे? क्योंकि मेरे को भी पता है 9th होती क्या है, क्योंकि मैं खुद, अरे सीक्रेट रिवील नहीं करते, ठीक है? तो ये ध्यान से पढ़ लेना। कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको क्वेश्चंस भी दे देता हूँ। ये क्वेश्चन 1 2 तो आपने नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करना घर पे अपने आप। इसमें आंसर्स भी हैं। खुद क्वेश्चन सॉल्व करना, आप कर लोगे। बिलीव इन योर सेल्फ, नॉट अदर। फटाफट। हाँ, ये केस स्टडी ध्यान से पढ़ लेना और कर भी लेना।
ध्यान से नोट करो बच्चों, चैनल भी सब्सक्राइब करो, हमें भी मोटिवेशन चाहिए। कहाँ मेरी आवाज़ जा रही होगी, क्यों नहीं जा रही होगी? अरे अरे टीचर भी तो थोड़ी बहुत मस्ती कर ही सकता है। तो ये नोट शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। ये थोड़ा सा लैग आप झेल लेना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी है। अरे 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 ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो इनको। वैसे आप बुक खरीद लेना, मैंने आपको दिखा दिया, मैं अपने नोट्स दिखा देता हूँ। ये मेरे नोट्स हैं, कुछ मैंने ज़्यादा नहीं लिखे क्योंकि मुझे समझ आ गया था, तो आपके समझाने लायक मैंने नोट्स बनाए हैं। लिखा तो मैंने उतना ही है फर्स्ट चैप्टर जितना, पर ये नोट्स आपको नोट कर लेने चाहिए। जब भी आप नोट्स बनाते हो ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट होने लगती हैं, तो वो फिट होना का फ़ायदा दे सकता है। तो फटाफट से वीडियो पॉज कर करके आपको नोट करना है। और मैं एक साइंस की बुक, एक साइंस की एक्स्ट्रा बुक और एक कॉपी जिसके अंदर आप साइंस की पढ़ाई करो, बस ये 3 चीज़ें यूज़ करके आप कर सकते हो 9th में स्कॉलरशिप हासिल। हाँ ये मेरा स्कूल रिवील हो रहा है, पर कोई बात नहीं, आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। और स्टडी विथ पार्थ टू बिकम अ स्कॉलर, वेरी नॉट ईजली, बिकॉज जो पढ़ेगा वही बनेगा। तो स्टडी विथ पार्थ, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, ये सब्सक्राइब की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, कोई बात नहीं। लाइक, शेयर, कमेंट, ये चीज़ आपकी इच्छा है, आप करना चाहो करो, पर पढ़ाई के लिए अपनी पढ़ाई को सीरियस लेते हुए, क्योंकि ये है 9th क्लास, पढ़ाई को सीरियस लेते हुए आप इस चैनल की वीडियो पूरी ज़रूर देखना। मतलब आपने इस टाइम पे तक तो पूरी देख ली होगी, तो मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए चैप्टर 1 की और एसएसटी के चैप्टर्स की, आती रहेगी वीडियो। हम कंसिस्टेंस रहने की कोशिश करेंगे। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना। तो बाय गाइस।